हेलो एवरीवन, मैं अनुराग चंद्रा। आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 10th के रिलेटेड है। मतलब क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम में जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जितने एक्सरसाइजेस आ रहे हैं, उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो भी केवल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हम लोग पता है, बोर्ड में बहुत सारे पार्ट रिड्यूस हो चुके हैं एनसीईआरटी के, तो इसमें भी एक 2.3 नंबर एक्सरसाइज आपका क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो आपके एग्जाम में कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे? 2.1 आएंगे और 2.2 आएंगे। तो अभी के लेक्चर में हम लोग केवल 2.1 और 2.2 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल्स में केवल 3 टॉपिक रह गए। तो 3 टॉपिक क्या क्या रह गए? पहला हम लोग पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसके जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से जीरोस एंड ग्राफिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल अप्रोच के बारे में हम लोग पॉलिनोमियल्स का पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड टॉपिक में हम लोग रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का स्टडी करेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 है और ये एक्सरसाइज 2.2 है। और ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, वरना आपको इधर के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे लोग, पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड्स? एक आपका पोली और दूसरा आपका नोमियल्स। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल्स मतलब क्या होता है? टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स वैसे एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। यानी बहुत सारे टर्म्स को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के इसके जनरल फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 ए नॉट। और पॉलिनोमियल्स को जनरली हम लोग पीएक्स से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी में पीएक्स से इंडिकेट करता है, तो हम लोग भी पीएक्स से इंडिकेट करेंगे। तो अब इसके बारे में कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग समझते हैं। तो एक एक करके पॉइंट यहां समझ जाते हैं। ऐसे ये पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे कि ये जितने भी कॉफिशिएंट होते हैं ये सब रियल नंबर होने चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है? ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट 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 ए एन, सारे क्या हो जाए? बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए। इसके बाद और क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि देखो पावर को देखो, यहाँ n पावर है, यहाँ n माइनस वन पावर है, यहाँ n माइनस टू पावर है। ऐसे डिक्रीज करते करते यहाँ पर पावर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब जो सबसे ज्यादा पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो ये जो पावर होते हैं, हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इस पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? n दिख रहा है। तो हम लोग इस पोलिनोमियल्स को बोल सकते हैं कि दिस इज द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, और यू मे से दैट दिस इज n डिग्री पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया? इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या है बच्चे लोग? n है। अब ध्यान देखो, ये जो पावर होते हैं n, n माइनस वन, n माइनस टू, ये पावर के साथ कुछ कंडीशन होते हैं जो क्लास 9th में पढ़ना था। ये जो पावर क्या नहीं होनी चाहिए? निगेटिव नहीं होनी चाहिए। निगेटिव अगर रहेगा तो पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए x का पावर 3/4 या x का पावर 1/2, ये सब नहीं होने चाहिए। तो तब भी क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये चल सकता है। ये नहीं कि 2 है तो तुम बोलोगे सर 2/1 भी तो फ्रैक्शन में हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और फ्रैक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और निगेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद और सुनो, जैसे मैं अगर बोल दूं कि ये पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर n है, यानी डिग्री n है, तो डिग्री n को हमेशा क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा।
वो सेटिस्फाई कैसे करेगा, ए नॉट पे करेगा। यानी ए नॉट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए नॉट जीरो हो गया तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि n डिग्री पोलोमेस है, लेकिन अब ये किस डिग्री का पोलोमेस बन जाएगा, n-1 डिग्री का पोलोमेस बन जाएगा। यानी ए नॉट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। और ये तो पता ही है, पोलिनोमियल्स को हम लोग जनरली किससे इंडिकेट करते हैं, px से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जान जाओ, जैसे अगर मैं 2x स्क्वायर लिख लूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर। ये पावर कुछ भी रह सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रह सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है वो जनरली आपको क्या यूज किया गया है एनसीईआरटी में, आपके एक्स वाई जेड टी यू भी, ये सब आपको यूज करना है। मतलब अल्फाबेट के लास्ट वाले जितने भी लेटर होते हैं उनको हम लोग एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। और ये जो आगे वाले पार्ट है ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। दिस इज योर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक कोफिशिएंट और एक होता है आर्बिट्री कोफिशिएंट। आर्बिट्री कोफिशिएंट में अल्फाबेट यूज होते हैं, स्टार्टिंग के अल्फाबेट, यानी ए बी सी डॉट डॉट डॉट। और न्यूमेरिक कोफिशिएंट में आपको 1 2 3 4 ये सब यूज होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो बच्चे लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग मेनली टाइप्स पढ़ने वाले वो डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, क्योंकि क्लास 10th में आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना सफिशिएंट है हमारे पास। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो इसका एक एग्जांपल सोल्व देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका 2x + 3। और इसका जनरल फॉर्म का बात करें तो जनरल फॉर्म आपका क्या है, ax + b, ax + b। ऐसा जनरल फॉर्म क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 रखना है, तो डिग्री 1। अब इसके बाद फिर रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगा, रिमेनिंग टर्म के लिए कांस्टेंट बन जाएगा। तो आपका जनरल फॉर्म क्या बन गया, ax + b। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स को px से इंडिकेट करते हैं, तो आप इसको px से इंडिकेट कर सकते हो। तो दिस इज योर एग्जांपल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स का। और ये क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्म हो गया। बाकी ये सब डेफिनेशन आते नहीं एग्जाम्स में। सेकंड जो टाइप्स है दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। और 2.2 जो आपका एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो। ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसमें डिग्री कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे लोग, अब डिग्री 2 है तो पहले डिग्री 2 लिखेंगे ax स्क्वायर, और उसके बाद फिर डिग्री को डिक्रीज करते जाए। तो 2 के बाद डिग्री क्या आ जाएगा, bx, यानी डिग्री 1 आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को मैं c से इंडिकेट कर देता हूं। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके आप एग्जांपल खुद से भी सोच सकते हो। डिग्री 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ये क्या हो गया, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके बाद बस सिंपली इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, क्यूबिक में कितने डिग्री होंगे, 3 होंगे। यानी यहां पर डिग्री कितने हो गए आपके, 3 डिग्री कितने हो गए, 3। और इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बस डिग्री 3 से स्टार्ट करेंगे। तो जहां पर 2 से स्टार्ट था 3 से स्टार्ट कर देंगे, ax क्यूब bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब डिग्री को आप लोग पावर को डिक्रीज करते चलो, 3 2 1 और एक खत्म हो गया। इसका एक एग्जांपल आप खुद से बोलिए, एक्स स्क्वायर माइन एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और भी हो सकते हैं, सिंपली आप 2x क्यूब भी लिख दोगे तो ये भी आपका एग्जांपल किसका है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। तो अभी दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। चलो अब देखो वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पोलिनोमियल px है, px में एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूं, x प्लस। अब मैं बोलूंगा कि इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू बताओ p1, यानी p1 पर बताओ। p1 कहने का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल के टर्म में पोलिनोमियल एक्सप्रेस है बस उसको आप 1 से रिप्लेस कर दो। उसको किससे रिप्लेस कर दो, 1 से। तो x इज रिप्लेस बाई 1, तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 कितना होता है, 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल्स का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर कितना है, 3। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं p ऑफ 2 पर निकालेंगे। तो p ऑफ 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। आप चाहो तो -1 पे भी निकाल सकते हो। तो -1 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2। x को मैंने क्या कर दिया, -1 से रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग, 1। p ऑफ -2 निकालता हूं, तो p x को -2 से रिप्लेस करूंगा तो -2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 0। तो और भी निकाल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पोलिनोमियल्स का x इज इक्वल टू -2 पर वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये सब क्या है, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स है। तो कैसे कैसे ये कैसे कैसे वैल्यूज है, तो x इज इक्वल टू 1 पर है, ये वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर है, ये वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू -1 पर है, ये वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू -2 पर है। तो दिस इज योर वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स। अब इसके बाद हम लोग मेन टर्म्स पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, और यही काम का है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल x इज इक्वल टू कोई रियल नंबर x इज इक्वल टू अल्फा पर ये कंप्लीट एग्रीगेट वैल्यू 0 बन जाता है, तो उस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उस पोलिनोमियल्स का जीरो है। सपोज लेट देयर इज एनी वैल्यू अल्फा, और उस पर क्या हो जाए, p ऑफ अल्फा क्या हो जाए, जीरो बन जाए, यानी p ऑफ अल्फा की वैल्यू कितने हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये जो अल्फा होगा एट x इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका डेफिनेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको समझो कि जैसे इसमें आप खुद देखो कि x के जगह पे मैंने बहुत सारे वैल्यू पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, -1 पुट किया, -2 पुट किया, तो किस पर इसका वैल्यू जीरो हुआ, तो ये वैल्यू किस पर जीरो हुआ, -2 पर जीरो हुआ। तो x इज इक्वल टू -2 जो है इस पोलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो जीरोज में और भी हो सकते हैं, जीरोज एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं पोलिनोमियल्स का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें अब मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4। तो आप देख सकते हो, तो p ऑफ 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, 5 और 6 और 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर 1 पर इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 5 टू जा 10 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितना हो गया, जी। तो यानी इस पोलिनोमियल्स का एक जीरो क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। क्या मिल गया, 2। यानी x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। 3 पर एक बार चेक करता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, तो 9 और 6 कितना होता है, 15 माइनस 15 जीरो। तो लो एक और जीरोस मिल गया हमको, तो इस पोलिनोमियल्स का हमारा कितना मिल गया, 2 जीरोस मिल गए। और उसी तरह से आप 4 पे भी चेक कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 जा 20 प्लस 6, तो दिस वैल्यू व्हाट,
16 प्लस 6 22, 22 माइनस 2, तो ये इसका पॉलिनोमियल इसका जीरो नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या मिल गए, अल्फा क्या क्या मिले, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो अब हम लोग जीरो का ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस? व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले, यही आपका एक्सरसाइज 2.1 है। यही आपका एक्सरसाइज क्या है, 2.1 है। अब इसको समझो, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ये बोलता है कि जितने जो एक्स का जीरोस का वैल्यू होता है, जो, अब देखो ग्राफिकल मीनिंग इसका क्या होता है। ग्राफिकल मीनिंग ये होता है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो अपने जीरो पे एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, जो अल्फा जीरो आ रहा है वो क्या, उस अल्फा पर वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, कट द एक्स एक्सिस। यानी पॉलिनोमियल्स अल्फा जो आपके जीरो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे उतने टाइम्स वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। यानी कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ जीरोस उतने टाइम्स, उतने नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस पर उस पॉलिनोमियल्स का कर्व क्या होता है, कट करता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, पीएक्स जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बना दिया, तो अगर मैं आपसे पूछा कि बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप ये देखो कि ये कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहे हैं, तो ये 2 बार कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। यानी हमेशा याद रखो, जितने नंबर ऑफ जीरो उतने टाइम्स जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। और बस इसी का कन्वर्स मैं बोल रहा हूं, जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो बस वही बात है कि ये इस कर्व के कितने जीरोज हैं, तो ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 2। और मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, इसका बताइए आप, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो हम लोग देख लेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। और एक मैं ग्राफ बना देता हूं, सिंपली स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब इसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, जीरोस। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, पी ऑफ एक्स जहां पे पी ऑफ वाई आ जाता है, क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, पी ऑफ वाई। और इसमें बोले कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, जैसे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब बोले कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो पी ऑफ वाई है। तो आप अब इसमें आप क्या करोगे, ग्राफ देखोगे वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपके, 5 हो गए। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 5। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, जितने नंबर ऑफ जीरो उतने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, या जितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग डिग्री से रिलेट कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको डिग्री से रिलेट करेंगे। देखो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जितने डिग्री होंगे, जितने डिग्री, जो डिग्री होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम उतने जीरो जा सकते हैं, मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ जीरो जा सकते हैं। जैसे मान लो कि डिग्री 2 है, तो हो सकता है कि जीरोज कितने आ जाए, 2 आए, 1 आए और 0 जाए। लेकिन मैक्सिमम जीरोज कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, ग्राफ का क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ध्यान से समझो, जैसे मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो इसके जीरोस कितने बन सकते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने बन सकते हैं, चाहे 2 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, 0 भी बन सकता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यानी जितने पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं, और जितना डिग्री है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम उतना ही होता है। और यही जो पॉइंट है, यही डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द जीरोज एंड रूट्स, बिटवीन द जीरोज एंड रूट्स।
यही पॉइंट आपका डिफरेंशिएट करता है। जीरोज क्या होता है, जितने डिग्री होते हैं उतने रूट्स होते हैं, यानी जो डिग्री रहा उतने क्या है इसके रूट्स कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो डिग्री रहा मैक्सिमम उतने क्या हो सकते, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उतने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकते हैं। तो बस यही आपको समझना है। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 2.1 को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए कि जो पॉलिनोमियल्स होता है जो उसके जीरो जाते हैं अल्फा पे, वहीं पर एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, यानी जितने नंबर ऑफ जीरोज उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कुछ ग्राफिकल अप्रोच को समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग ग्राफिकल अप्रोच को समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ मुझे इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो 2 है तो इसके डिग्री कितने हैं, 2। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो a तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो a क्या क्या हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है और a क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। a ग्रेटर देन 0 है और मैं बोला है कि देखो जितना डिग्री 2 है मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। तो यानी इसमें जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है, एक दो पॉइंट पर कट करते हुए जा सकता है, या एक पॉइंट को टच या कट करते हुए जा सकता है, या हवा में लटका हुआ रह सकता है। ऐसा ही ना ग्राफ बनेगा। यानी ए ग्रेटर देन 0 पर ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। तो ध्यान से देखो बच्चे लोग, तो ए ग्रेटर देन 0 में अपवर्ड पैराबोला के क्या क्या केस हो सकते हैं, चाहे वो दो पॉइंट पर कट करते हुए निकल जाए, या टच करते हुए निकल जाए, या हवा में लटका हुआ निकल जाए। अगर वो ऐसा केस रहा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं, एक भी नहीं। बाकी इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, वहां पर इसी चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी के मेथड से हम लोग समझेंगे। अभी केवल हम लोग जीरोज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब इसके बाद देखो इसी को, जब a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला में भी क्या हो सकते हैं, ये मैक्स डिग्री 2 है तो मैक्सिमम ग्राफ क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर सकता है। चाहे वो ग्राफ ऐसा रह सकता है, या ग्राफ टच करता हुआ जा सकता है, या ग्राफ हवा में लटका हुआ रह सकता है। तो आप खुद बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज में एक क्वाड्रेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वाड्रेटिक को मैंने साइड में पढ़ा दिया। और बाकी आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है, जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द। और हम लोग इस चैप्टर का सेकंड नंबर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें अभी तक हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा, कि जितने जितने डिग्री होते हैं मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। और उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है।
ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, जितने डिग्री उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, उतने नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है ना। उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। बस इसी में एक लाइन और ऐड कर देंगे तो ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि उतना ही रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं, उतना ही नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जैसे में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल से। किससे? लीनियर पॉलिनोमियल से। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। तो बताओ इसमें डिग्री कितने हैं, इसमें डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, एक बनेगा। उस हम लोग एक जीरोज को हम लोगों ने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। तो ये जीरोज है, तो जीरोज क्या करता है कि एक्स को रिप्लेस करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो यानी जब हम लोग ए अल्फा प्लस बी लिखेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए। तो यही तो एक रिलेशन बना, यही एक रिलेशन बना, जीरोज और इधर कोफिशिएंट रख, इधर जीरोज रह गया, इधर कोफिशिएंट। तो एक जीरोज एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स आते नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये काफी छोटा कॉन्सेप्ट बन जाता है। मेनली जो आते हैं वो आपके किसके आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। किसके आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने बन सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, दो। तो वो हम लोग किसको किसको मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा। तो उतना ही नंबर ऑफ जीरो, उतने ग्राफ, उतने ही टाइम्स एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद उतना ही रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। तो कोफिशिएंट कौन कौन से, ए बी सी है, और जीरोज कौन कौन से, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, इसको डायरेक्ट याद कर लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी दो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, एक रिलेशन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब सिंगल सिंगल लिखेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में। तो इसके बाद वाला क्या है, बी, और बी के ऊपर कैसा है, माइनस साइन, तो माइनस बी अपॉन, यानी कह सकते हैं हम लोग कि माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, ए सिंगल सिंगल था तो अब डबल कर दो, तो अल्फा बीटा। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में, तो इसको तो हम लोगों ने यूज कर लिया। अब इसके बाद क्या है, सी है, तो सी के ऊपर कैसा है, प्लस, तो ये रिलेशन कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो यही दो रिलेशन बनते हैं, जितने डिग्री उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये दो रिलेशन आपके क्या होगा, तैयार होगा। इसका आप बोलोगे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे प्रूफ से कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रूफ को थोड़ा सा हम लोग एक समझ सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दो जीरोज है तो दो जीरोज को फैक्टर के फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट को ओपन लिख देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ब्रैकेट को ओपन करके ये मिल गया। अब के को सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू के अल्फा बीटा के को मैंने क्या कर दिया, तीनों टर्म्स मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो यही आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ इक्वेट करेंगे, एक्स एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ, और कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ। तो चलिए यहाँ पर इक्वेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, के, यानी के का वैल्यू क्या मिल गया, के इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए। अब इसके बाद देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा के। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूं मैं, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू बी। अब इस माइनस को मैंने उधर लिख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी और ए नीचे चला गया तो एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। उसी तरीके से थर्ड रिलेशन को भी देख लो, यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा बीटा के। तो यानी अल्फा बीटा के इज इक्वल टू कितना हो गया सी, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया सी अपॉन के, और के का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, ए है। तो यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो यही आपका क्या है, दोनों रिलेशन है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। ऐसे प्रूफ कोई काम का नहीं है आपके लिए, बस आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में फर्स्ट रिलेशन क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकंड रिलेशन क्या बनता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और अल्फा बीटा कभी कभी दिए हुए रहते हैं, और कभी कभी अगर नहीं दिए हुए रहेंगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटअप से आपको अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कभी कभी तो वो भी फेल कर जाता है, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने ये देख लिया, अब इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे। इसी का क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स। उसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है और तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताइए। तो देखो इसको पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अल्फा और बीटा क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और आपसे बोलेगा कि पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कीजिए, पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा। अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा। तो बस आपको डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, यहां से आप इसको रिलेशन याद कर लो, ठीक है ना। तो आपको क्या याद कर लेना है, के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज आप याद रखो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस आपको ये याद रखना है। और बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कभी कभी पूछता है अल्फा बीटा दिया हुआ है और बोलेगा कि पॉलिनोमियल्स बता, तो बच्चे लोग इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल नहीं करना है। इज इक्वल टू जीरो आप जैसे करोगे तो एक इक्वेशन बन जाता है, पॉलिनोमियल्स में इज इक्वल टू जीरो नहीं करते हैं। तो आपको बस अल्फा बीटा गिवन है तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ के लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। के भी बच्चे छोड़ते हैं, ये सब आपको नहीं करना है। तो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यही दो क्वेश्चंस बनेंगे। अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा तो रिलेशन वेरीफाई कीजिए, या फिर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल्स बनाइए। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, फाइंड zeros of the polynomials, zeros of the polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relation between coefficient and zeros of polynomials, coefficient and zeros of polynomials। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहले हम लोग को क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसको जीरो एकदम पुराना मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटअप, जो आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ चुका हो। मिडिल टर्म स्प्लिटअप क्या होता है, इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए और बीच वालों को ऐसा ब्रेक करो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, जिसका जिसका क्या हो जाए, प्रोडक्ट ए और सी के इक्वल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4x प्लस 12। यहां से x को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3। यहां से 4 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3। तो क्या बन गया, x प्लस 3 और x प्लस 4। ये क्या हो गया, फैक्टर्स में ब्रेक हो गए। अब इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। जीरोस निकालेंगे इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो जब x प्लस 3 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -3 मिल जाएगा, और जब x प्लस 4 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -4 मिल गया। तो आपके जीरोस कितने मिले, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, 2 मिल गए। और दोनों में से किसी भी एक को आप अल्फा मान लो और किसी भी एक को आप बीटा मान लो। तो मैं अल्फा इज इक्वल टू -3 मान लेता हूं और बीटा इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं, -4। तो अब क्वेश्चंस का एक पार्ट आपका खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मैंने जीरोस निकाल दिया। अब हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले LHS ए बी सी तो पहचानना आता है ना आप लोग को। ए बी सी अगर दिक्कत है तो पॉलिनोमियल्स को आप इक्वेट कर देना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या अंडरस्टूड करते हैं, 1। यानी ए का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 1। बी का वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी का वैल्यू कितना है, 7। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो सी कितना है आपका, 12। तो फर्स्ट रिलेशन एस्टेब्लिश हम लोग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a।
तो एलएचएस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है -3 और बीटा का वैल्यू कितना है -4। तो -3 - 4 कितना होता है -7। अब आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस देखो, आरएचएस कितना है -b/a। तो बी कितना है तुम्हारे पास 7 और ए कितना है तुम्हारे पास, ए की वैल्यू कितना है 1। तो -7/1 कितना हो जाता है -7। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, इक्वल आ गए। तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दिस इज वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। यहां तक फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब चलिए सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन हमारा क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। सेकंड रिलेशन हम लोग यही पढ़े हैं ना। तो अल्फा बीटा LHS, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चे लोग -3 और बीटा भी कितना है -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 4 जा 12। यानी LHS कितना आ गया 12। उसी तरह से RHS फाइंड आउट करेंगे तो RHS होता है C/A। C का वैल्यू कितना है 12, 12/1 कितना होता है 12। तो ये भी क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज योर वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन जनरली 2 या 3 मार्क्स में ही आते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट वाले पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट वाला यहां क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चंस लिखो, फॉर्म ए quadratic polynomials whose zeros are -2 and -3। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है जिसके जीरोस कितने हैं -2 और -3। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सरल सा चैप्टर है। आप इस चैप्टर से एकदम बच्चे बिल्कुल मार्क्स नहीं खोते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप जनरल फॉर्म कर लो। तो देखो जीरोस दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो एक्सप्रेशन क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस पर क्या करना है, बस अल्फा और बीटा पुट कर देना है, आपका आंसर तैयार। तो क्या बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -2 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा -2 इंटू -3। तो के एक्स स्क्वायर -2 और -3 कितना होता है -5 और -5 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो बस दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका रूट्स कितना है -2 और -3। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसी में आपको रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वेश्चंस आएंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्यूबिक का भी बता देता हूँ। क्यूबिक रेयर केस में आते हैं लेकिन जनरली आपको क्वाड्रेटिक में ही आएंगे। चलो देखो बच्चे लोग, क्यूबिक का मैं कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है बताइए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। तो एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, दूसरे को बीटा, तीसरे को मैं क्या मान लिया गामा। तो इसमें मैं अभी क्या पढ़ा, जितने जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस और उतने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है और उतना ही रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, उतना ही क्या होता है रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये आपका पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 है और ये कॉन्सेप्ट आपका 2.2। बस यही आपका कंप्लीट चैप्टर है क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक रिलेशन को स्टेब्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस माइनस हमेशा आपको इसी सीरीज में लिखना है, प्लस माइनस। तो फर्स्ट सिंगल सिंगल लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमेशा हाईएस्ट जो पावर है उसका कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में। तो इसके बाद आगे बढ़ जाओ तो वैल्यू कितना है -p/a। सिंगल सिंगल ले लिए तो डबल डबल ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, इसका काम यहाँ हो चुका है तो इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद ये वैल्यू क्या है c, तो वैल्यू कितना हो जाएगा c अपॉन a, यानी इसको लैंग्वेज के टर्म में क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसके बाद एक एक हो गया डबल डबल, इसके बाद फिर ट्रिपल करेंगे, अल्फा बीटा गामा, हमेशा हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, तो इसके आगे कितना हो जाएगा -2। बस यही रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है, यही रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। ऐसे क्यूबिक से क्वेश्चंस नहीं आते, एक दो क्वेश्चंस आपको मन है तो लगा लेना। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इतने आप पढ़ लोगे, पॉलिनोमियल्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर लो, और लास्ट ईयर के 2-4 साल के क्वेश्चंस लगा लो। ज्यादा पुराने भी क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।